नमस्कार। अग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के अग्रीमीटर पर हम बातचीत करने जा रहे हैं कैस्टर को लेकर के। जी हाँ, कैस्टर को लेकर के कई सारी अपडेट्स आ रही थी, काफ़ी सारे दर्शकों की टिप्पणियां थी, तो आज इस पर करेंगे डिटेल में बातचीत। और इस विषय पर हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए जुड़ रहे हैं कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा जी। भूपेश सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। जी नमस्कार सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर। भूपेश साहब, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि अगर बीते 4 साल की बात करें तो अप्रैल के महीने में कैस्टर ऑयल की एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो हम देखते हैं कि हर साल जो है थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देती है। क्या इस बार भी वही चाल रहेगी या फिर थोड़ा कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई देगा? एक्सपोर्ट को लेकर के आपको क्या डिमांड दिखाई दे रही है कैस्टर ऑयल की? जी सर, एक्सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर कुछ एक्सपोर्ट के डेटा आए हैं तो मार्जिनली थोड़ा एक कमजोरी देखने को मिली है। पर जैसे कि आपके डेटा स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, इन डेटा में थोड़ी सी मार्जिनली नेगेटिविटी दिखाई दी है, परंतु ओवरऑल मैं आप लोगों को एक फंडामेंटल का मेजर वो बता देता हूँ पैरामीटर के। जब भी पूरी दुनिया में B50 का होता है, बायोडीजल मतलब बायोडीजल बनने लगता है, तब इसकी डिमांड में कमी नहीं आती सामान्यतया। तो इस साल जैसे ही दिसंबर और जनवरी के महीने में B50 का ऐलान हुआ कि हम बायोडीजल बनाएंगे, तो बायोडीजल में इसका प्रमुखता से उपयोग होता है। तो ये मानकर चलेंगे ये जो डिमांड है ये बरकरार रहनी चाहिए। इसके अलावा भी क्योंकि भारत एक प्रमुख निर्यातक देश है और लगातार ये मान के चलें कि 85 से 90% तक का जो निर्यात है वो भारत ही करता है। तो दूसरे जो आइटम है जैसे कई कई अच्छे फूड्स में भी इसका उपयोग होता है कैस्टर ऑयल का। इसके साथ ही मेडिसिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वहाँ भी इसका यूज होता है। और जैसे मैंने बताया कि जो बायोडीजल है उसका जो लुब्रिकेशन जो होता है उसमें इसी बायोडीजल के इसका जो कंटेंट है वो मिलाया जाता है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ पर डिमांड बरकरार रहेगी और आगे भी ये मुझे लगता है कि डिमांड में कोई कमी देखने को नहीं मिलनी चाहिए। जी सर। जी सर। अब सर, यहाँ पर अगर हम देखें तो लास्ट ईयर के दौरान कैस्टर मील का जो एक्सपोर्ट रहा वो करीब 11% घटता हुआ दिखाई दिया। कैस्टर मील के एक्सपोर्ट में गिरावट की वजह आप मुख्य रूप से किसे मान रहे हैं, और क्या आगे भी जो डिमांड है इसकी विदेशों के अंदर उसमें अभी और कमी देखने को मिलेगी या कुछ रिकवरी की उम्मीद कर सकते हैं? जी, कैस्टर मील की बात करें तो कैस्टर ऑयल ज़्यादातर आपके चाइना और यूरोप जाता है। और वहीं मील की बात करें तो मील आपके साउथ कोरिया और इसके अलावा भी कई सारे देशों में एक्सपोर्ट होता है। तो मान लीजिए चाइना की बात करें तो चाइना में जो दूसरे इसके साथ वाले जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट हैं, चाहे वो RM सीड की DOC हो, चाहे वो सोयाबीन की DOC हो, उसमें काफी कम्पिटिटिवनेस देखने को मिली और वो भाव सस्ते थे। दूसरी जो मेजर वजह है वो आपके माल घूम कर जा रहा था, लाल सागर से माल नहीं जा रहा था। तो लाल सागर से माल नहीं जाने के कारण कहीं ना कहीं यहाँ पर एक छोटी सी कमी दिखाई दी। और मुझे लगता है कि जैसे ही अभी ये हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला है तो इसकी इसकी वजह से दोबारा से माल यहाँ से प्रॉपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो आपके आपने जो स्क्रीन पर आंकड़े दिखाए हैं इसमें तकरीबन 11% का बदलाव ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखने को मिला है। तो ये जो ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो बैकलॉग है ये कहीं ना कहीं आने वाले 3 से 4 महीने में फिलअप होता हुआ दिखेगा। क्योंकि कई जगह इसी जो इसका जो DOC निकलता है इसी की मांग लगातार बनी रहती है। जी सर। जी। सर, अगर हम देखें मई की तुलना में गुजरात के अंदर जो है वो जून के महीने में कैस्टर सीड की जो आवक है उसमें गिरावट देखने को मिली है, जबकि लास्ट ईयर जो है अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो इस दौरान जून के मुकाबले जो है जुलाई में जो है वो बढ़ोतरी देखने को मिली थी। आगे आवक को लेकर के क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या कुछ इम्प्रूवमेंट की उम्मीद कर सकते हैं? देखिए सर, आपके जो मेजरली डिपेंड करती है वो करंट भाव के सिनेरियो पर डिपेंड करती है। कैसर में अगर देखा जाएगा तो पिछले 2 ढाई महीनों में एक अच्छी
प्राइसेस की तेजी देखने को मिली है। और ये जो कैस्टर सीड की आवक है, मान लीजिए 6,000 का भाव 6500 होता है, तो आजकल किसान क्या है कि अपडेटेड रहता है, हर चीज उसके व्हाट्सएप पर और हर चीज उसके दूसरे ऐप्स पर अवेलेबल रहती है। तो जो सूचना का आदान प्रदान है वो काफी इजी होने लगा है, और गांव गांव धानी धानी तक ये सूचना पहुंचने लगी है। तो इसके कारण जैसे ही कैस्टर सीड के भाव बढ़ते हैं, वैसे ही यहाँ पर किसान अपने माल को रोकता हुआ नजर आता है। दूसरी जो मेजर बात है वो अल्नीनो का प्रभाव है। अल्नीनो, देखिए, किसी भी बाजार के लिए, विशेषकर एग्री बाजारों में अल्नीनो काफी मायने रखता है, काफी बड़ा रोल है अल्नीनो का। क्योंकि ये जो खरीफ की फसल है वो तो पूरी पूरी तरीके से नहीं कही जा सकती, परंतु ओवरऑल खरीफ और रबी दोनों में अल्नीनो का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देता है। तो किसानों को कहीं ना कहीं ये खबर लगी है या सूचना है उनके पास कि अभी मौसम के हालात उतने अच्छे नहीं है, तो इसलिए उन्होंने माल को रोका है। और प्राइसेस का भी बड़ा मेजर रोल है। जी सर। जी। सर, डोमेस्टिक डिमांड को लेकर के क्या अपडेट्स आपके पास, वहाँ पर किस तरीके से उम्मीद करें हम? जी, डोमेस्टिक डिमांड की बात करें तो डोमेस्टिक डिमांड भी बिल्कुल बरकरार है, और मुझे लगता है कि बरकरार ही रहेगी। अच्छी डिमांड है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि कई सारी इंडस्ट्रीज में इसके ऑयल का प्रयोग किया जाता है। जैसे ही जैसे हम कहें कि ऑयल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री है, तो पेंट इंडस्ट्री में इसका काफी बड़ा यूज होता है। और अभी क्या है कि जो अमेरिका ने भी क्या किया कि इसमें जो टैरिफ था 50% से घटाकर 18% कर दिया। तो मुझे लगता है कि जो लोग एक्सट्रैक्शन कर रहे थे इसका, वो एक्सट्रैक्शन इसमें और भी जारी रहेगा, और यहाँ पर डिमांड बिल्कुल बरकरार रहेगी। दूसरा, जो अदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है या दूसरी अन्य इंडस्ट्री है, या जो इसकी डीओसी बनाने की बात करें तो डीओसी, तो सभी जगह इसकी डिमांड बरकरार रहेगी डोमेस्टिक लेवल पे। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई विशेष डिमांड में गिरावट आती हुई दिखेगी। जी। सर, अगर हम बीते एक महीने की अगर हम बात करें तो एनसीडीएक्स पर कैस्टर सीड की कीमतें करीब 4% के आसपास बढ़ती हुई दिखाई दी हैं। शॉर्ट टर्म में कैस्टर सीड की कीमतों को लेकर के क्या आउटलुक दिखाई दे रहा है? क्या अभी भी ट्रेडर्स यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, या क्या सलाह देंगे आप? अभी थोड़ा हल्का होगा या फिर ये तेज़ी जारी रहेगी? देखिए, ये बात बोलने से पहले मैं बोलूंगा कि अभी ऑलमोस्ट जितनी भी एग्री कोमोडिटीज है वहां पर सभी का सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है, ड्यू टू द अल्नीनो। और अल्नीनो मेजरली जब भी होता है तब एग्री कोमोडिटीज में सामान्यतः मंदी देखने को नहीं मिलती है। विशेषकर कैस्टर की बात करें तो कैस्टर में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। जैसे कि आप आंकड़े शो कर रहे हैं, तो यहाँ मैं बता देता हूँ कि 6,770 का भाव जिस दिन इस बाजार ने क्रॉस किया था, उस दिन इस बाजार में एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। और भाव में अगर देखा जाए तो ऊपर में 7,200 तक के भाव अगस्त वायदा के देखने को मिले। मुझे यहाँ समझ आता है कि ये बाजार 7,000 एक इसके लिए बेंचमार्क लेवल बना हुआ रहेगा। 7,000 के ऊपर जब तक बाजार रहेगा तब तक इसमें तेजी जारी रहनी चाहिए। अपसाइड में हो सकता है बाजार 7,250, 7,450 तक जाता हुआ दिखे। और दूसरा, अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आज इंट्राडे के लिए भी एक मैंने कॉल निकाली है, तो अगर आप अनुमति दे तो वो भी दे देता हूँ। जी। अब सर, आखिरी सवाल, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुनते हैं और जानना चाहते हैं कि अभी ट्रेड करना हो तो कहाँ मौके तलाशी जाएं। अभी खाली अगर एग्री कमोडिटीज़ की बात करें तो कहाँ पर आपको लगता है कि पोजीशन बनानी चाहिए? आपके टॉप एग्री कॉल कौन सी होंगी? जी, मेरे टॉप एग्री कॉल्स सबसे पहले कैस्टर सीड ही रहेगा। कैस्टर सीड में खरीदारी की सलाह रहेगी। और यहाँ पर बाजार में करंट भाव पर 7,070 के आसपास का दाम चल रहा है। 10-20 रुपए ऊपर नीचे हो सकता है भाव। तो यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। 7,000 के नीचे का स्टॉप लॉस यहाँ प्लॉट करें। 7,140, 7,210 का लक्ष्य यहाँ संभावित रहेगा। दूसरी जो कमोडिटी है वो है जीरा। जीरे में अभी बाजारों में एक अच्छा स्प्रेड आने के बाद बाजारों में यहाँ बिकवाली की सलाह दी गई है, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कह सकते हैं 3 से 5 ट्रेडिंग सेशन के लिए
उसमें बिकवाली कर सकते हैं। 20,600 का दाम चल रहा है करंट, यहाँ पर बिकवाली करें। 20,850 के ऊपर का स्टॉप लॉस मार्क करें। 20,250 और 20,000 का लक्ष्य यहाँ भी संभावित हो सकता है। और तीसरी जो हॉट कॉमोडिटी अभी है वो है धनिया। धनिये में खरीदारी की सलाह रहेगी। और यहाँ पर 15,700 का स्टॉप लॉस लगाकर 15,900 930 का दाम है, यहाँ खरीदारी करें। लक्ष्य 16,116 300 के संभावित हो सकते हैं जी। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय शेयर करने के लिए। डिस्क्लोजर आपकी तरफ से। सर डिस्क्लेमर में सर, मेरे व्यक्तिगत किसी भी कोमोडिटी में, किसी वायदा में कहीं भी कोई पोजीशन नहीं है। हो सकता है मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन धनिये में हो, कैस्टर में हो, जीरे में हो, सभी में हो। चलिए, बहुत जी बहुत सर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद सर। चलिए, तो कार्यक्रम को यहीं पर समेट रहे हैं। आप लगातार बने रहिए द बोनस के साथ। मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार।